हेलो बच्चों, मैं सुनीता एसटीएस विद्यापीठ से एसटीएस विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की क्लास में विषय विज्ञान में अध्याय 10 के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है बल, कार्य तथा ऊर्जा। यह इस चैप्टर का तीसरा और आखिरी वीडियो है, जिसमें हम बचे हुए जो कुछ पॉइंट्स थे यानी जो कुछ भाग हैं उनके बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने सरल मशीन जो होते हैं वो 6 होते हैं, उनमें से 4 मशीनों के बारे में जाना है। और आज हम जो 2 मशीन और जो बचे हैं इस भाग में हम उनके बारे में जानेंगे। और इनके 2 पॉइंट्स और हैं जो है बल तथा ऊर्जा यानी फोर्स एंड एनर्जी, और आखिरी है ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इन पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों। तो सरल मशीन में 5वां जो मशीन था, जो 5th मशीन है, वो है पेंच यानी स्क्रू। आप जो देखते हैं दीवार में जो कीलें ठोकी जाती है, जो कील लगाई जाती है, ठोकी जाती है कुछ ताने या कुछ बनाई हुई चीज़ों को रखने के लिए, तो वो अलग होती है, और स्क्रू जो होती है यानी पेंच जो होता है वो अलग होता है। तो ये क्या होता है बच्चों, यह एक प्रकार का नत समतल है जो एक छड़ के चारों ओर लिपटा हुआ है। इसलिए इसे घुमाते हुए जब किसी पदार्थ से दबाया जाता है तो यह उसके अंदर घुस जाता है। यानी आपने कील तो देखा ही होगा, वो एकदम प्लेन और एक ढलान की तरह नीचे नुकीली होती है। और पेंच में क्या अलग होता है, इससे पेंच में यह होता है कि उसकी सतह से, जो उसकी सतह होती है जहाँ पर हथौड़े को मारा जाता है, वहाँ से लेकर के एक ऐसे गोलाई में नत समतल की तरह जो है स्क्रू के चारों तरफ यह लिपटा होता है, तो इसे हम पेंच कहते हैं। और जब इसे किसी भारी चीज से दबाया जाता है तो वह गोल गोल घूम करके उस चीज में दब जाती है, ठीक है। जैसे किसी कार या बस वाले को पहिया उतारना या चढ़ाते हुए आपने देखा होगा, किसी कार या बस वाले को पहिया आपने निकालते हुए या लगाते हुए आपने जरूर देखा होगा। उनके पास एक स्क्रू जैक होता है। पहिया बदलने के लिए वे उसको मोटर के नीचे लगा देते हैं। यानी स्क्रू जैक क्या होता है, एक ऐसी सरल मशीन होती है छोटी सी, जिससे हम उसमें स्क्रू को घुमा करके भारी से भारी वाहन को आसानी से ऊपर उठा सकते हैं, जिसमें हमें शारीरिक बल ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें एक पेंच घुमाने से वो स्क्रू जो है धीरे 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 उस गाड़ी को धीरे धीरे ऊपर करता है, जिससे उसकी जो खराबी होती है वो आसानी से बनाई जा सकती है। और मोटर के नीचे लगा देते हैं और हैंडल को घुमाते हैं। जब पहिया बदलने के लिए वे उसको मोटर के नीचे लगा देते हैं और हैंडल को घुमाते हैं तो मोटर ऊपर उठती है, किंतु बहुत धीमे धीमे, यानी एक ही साथ नहीं उठती है, वो भारी वाहन को धीरे धीरे ऊपर उठाती है। आपने देखा कि हैंडल दूर तक घुमाया जा रहा है, किंतु पेंच थोड़ा सा ऊपर निकलता है। इस प्रकार पेंच भी एक मशीन है जो कम बल लगाकर इतना भारी वाहन ऊपर उठा देती है। यानी पेंच को जब ज्यादा घुमाया जाता है तब वो धीरे धीरे वाहन को, स्क्रू जो होता है वो धीरे धीरे वाहन को ऊपर उठाता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमने पेंच के बारे में जाना अभी। अब है जो आखिरी सरल मशीन है, जो 6वीं मशीन है, वो है फनी यानी वेज। तो फनी क्या है अब हम जानते हैं। फनी एक प्रकार का नत समतल है। इसकी 2 नत समतल सतह होती है। यानी नत समतल यानी ऊंचाई से लेकर ढलान तक एक नत समतल होता है। अब इसमें 2 नत समतल सतह होती है, यानी इस तरफ भी और इसके दूसरे तरफ भी। किसी चाकू को ध्यान से देखिए, इसकी भी 2 सतह एक दूसरे पर वी के आकार में लगी है। लकड़ी के लट्ठे को फाड़ने के लिए छेनी का उपयोग किया जाता है। एक छेनी का लकड़ी में जाने वाला सीधा देखिए आप, यह भी एक फनी ही है। यानी आपने देखा होगा जो छड़ी होती है जिससे लकड़ी काटने के काम में लाया जाता है, जब हम उस पर जोर से वो छड़ी मारते हैं तो लकड़ी जो है 2 भागों में बढ़ जाती है। तो उस छड़ी का
जो आकार होता है वह भी फनी की तरह ही होता है, यानी दो समतल सतह उसमें होती है। एक इस तरह से, वो इस तरह से बना हुआ, नीचे जो होता है वो नुकीला आकार होता है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक नत समतल सतह उसकी जुड़ती है, तो नीचे सबसे नुकीला जो भाग होता है उसी से हम लकड़ी काटने का काम करते हैं, ठीक है। और उसका एक भाग जो है वो लकड़ी में लगा हुआ होता है जिसे हम पकड़ते हैं, ठीक है। एक छेनी का लकड़ी में जाने वाला सिरा आपने देखा, यह भी एक फनी ही है। किसान हल चलाता है, इसके आधारीय भाग में भी एक फनी लगी होती है। कुल्हाड़ी, उस्तरा, ब्लेड आदि सब फनी के ही उदाहरण, यानी इन सब के दोनों सतह होते हैं, यानी दोनों तरफ इनके सतह होते हैं जो नत समतल होते हैं, और जो सबसे नीचे वाला भाग होता है वो नुकीला होता है, यानी धारदार होता है, ठीक है। तो ये हो गए सरल मशीन के उदाहरण, यानी इन जो 6 सरल मशीन है हमने उनके बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि बचे हुए पॉइंट्स जो है बल तथा ऊर्जा, फोर्स एंड एनर्जी, ओके। तो अब हम जानते हैं बल तथा ऊर्जा के बारे में। बल लगाने के लिए ऊर्जा का प्रयोग आवश्यक है, ठीक है। हम जब बल लगाते हैं तो उसके लिए हमारे शरीर में ऊर्जा भी होनी चाहिए, तब हम बल लगा सकते हैं। कोई कार्य करने पर हम थक क्यों जाते हैं? जब हम कोई कार्य करते हैं तो बल लगाते हैं, अर्थात हम कुछ बल कुछ व्यय करते हैं, यानी जब हम कार्य करते हैं तो हमारे शरीर में उतनी ऊर्जा होती है तभी हम उसे कर पाते हैं, और जब हम उसे कर लेते हैं तो हम कुछ व्यय करते हैं, यानी हम कुछ अपने शरीर से ऊर्जा खत्म कर देते हैं। जब तक हम उस व्यय की पूर्ति नहीं कर लेते हैं और अधिक कार्य करने में अपने आप को तो इस तरीके से जब हमें कोई कार्य करना होता है तो उसमें हमें बल की जरूरत होती है, और बल लगाने के लिए हमें सबसे पहले ऊर्जा की जरूरत होती है, ठीक है। व्यय की जाने वाली वस्तु ऊर्जा है, अर्थात ऊर्जा वह क्षमता या योग्यता है जिसके द्वारा कोई कार्य किया जा सकता है। जब आपके पास उतनी ऊर्जा है तब आप बल लगा सकते हैं, और बल लगा करके आप अपना कार्य पूरा कर सकते हैं, ठीक है। क्या आपको पता है कि सजीव कार्य करने की यह क्षमता ऊर्जा हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? यानी जो हम ऊर्जा लगाते हैं बल कार्य करने के लिए, जो बल लगाकर हम उस कार्य को करते हैं, तो उसमें जो हम ऊर्जा व्यय करते हैं वो कहाँ से हम प्राप्त करते हैं? शारीरिक कार्यों को करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ही एकमात्र स्रोत होता है, ठीक है। तो यह है बल तथा ऊर्जा के बारे में उदाहरण, यानी बल और ऊर्जा का बहुत ही गहरा नाता है, यानी जब आपके पास ऊर्जा है तभी आप बल लगाने में समर्थ हैं, तब आप बल लगा करके कोई भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अब आखिरी है ऊर्जा के स्रोत। अभी हमने पढ़ा बल और ऊर्जा के बारे में, तो जो ऊर्जा व्यय होती है हमारी, वो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? भोजन। और इसी तरीके से अन्य सजीवों के अलग अलग जो होते हैं स्रोत होते हैं, सजीव हो या निर्जीव हो, उनके ऊर्जा के अलग अलग स्रोत होते हैं। तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में जानेंगे। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत होते हैं, जिनमें पहला है सूर्य। सूर्य मीन्स सन। ऊर्जा का अनंत प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। सौर ऊर्जा की सहायता से सौर कुकर, सौर हीटर, सौर यान, सौर वाहन आदि कार्य कर सकते हैं। वास्तव में पृथ्वी पर संपूर्ण ऊर्जा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से ही प्राप्त होती है, यानी सूर्य की रोशनी से ही पेड़ पौधे उगते, यानी उन्हें ऊर्जा मिलती है, और सूर्य की रोशनी से ही उनसे हमें भोजन प्राप्त होता है। यानी जब फसल क्यों होती है? जब उन्हें सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में मिलती है, तब फसलें अपने समय के अनुसार अच्छी तरीके से उगती हैं और उसमें अनाज होते हैं। यानी पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं, यानी सजीव हो या असजीव जो है, उन्हें ऊर्जा की जरूरत है, और जो कि सबसे ज्यादा सूर्य से मिलती है।
ठीक है। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके हरे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, तभी वो उगकर बड़े होते हैं। इसी भोजन तथा पौधों यानी विशेषकर वृक्षों की लकड़ी सभी प्रकार की ऊर्जा पृथ्वी पर उपस्थित जीवों को प्राप्त होती है। पृथ्वी पर हमें ऊर्जा निम्नलिखित साधनों से प्राप्त होती है। बहते जल में यानी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, झरनों नदियों आदि के बहते जल में ऊर्जा होती है। इससे पवन चक्कियां चलती है, जल विद्युत बिजली बनाई जाती है। यानी झरनों नदियों आदि के बहते जल में क्या होती है? ऊर्जा होती है, यानी उनका बहाव तेज करने का एक जो गति होता है उनसे भी किन्हें ऊर्जा मिलती है? पवन चक्कियों को और जल विद्युत को, यानी उससे बिजली बनाने में भी ऊर्जा मिलती है। ठीक है। पवन या वायु से हमें पवन चक्कियां यानी इससे पवन चक्कियां चलाई जाती है। यानी जो पवन चक्की होती है वो किससे चलाई जाती है? पवन से, यानी हवा से। जब हवा चलती है तो उससे पवन चक्कियों के जो बड़े बड़े पंखे होते हैं वो हिलने लगते हैं और घूमते रहते, जिससे पवन चक्कियों का काम होता है। ठीक है। ईंधन से यानी फ्यूल से कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि ईंधन है। ईंधन हम किसे कहते हैं? यानी फ्यूल हम किसे कहते हैं? कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि ईंधन है जो कि आग के काम में आती है, यानी आग जलाने के काम में आती है, जो बहुत ही आसानी से आग को पकड़ लेती है, तो इसे हम ईंधन कहते हैं। इनसे मोटर कार, वायुयान, रेलवे जनरेटर, बस, ट्रक आदि तथा अनेक कारखानों की मशीनें चलाई जाती हैं। भोजन से यानी फूड से, जो हम खाना खाते हैं उसे हम फूड भी कहते हैं और भोजन भी कहते हैं। मनुष्य तथा अन्य सभी जीव जंतु भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भोजन को शरीर में श्वसन द्वारा जलाकर ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जाकर कैसे पचती है? जो हम श्वसन की क्रिया करते हैं उसके द्वारा वो धीरे धीरे उन खानों को यानी उन पदार्थों को जला करके उनका एक बहुत ही पतला मिश्रण बना करके उसमें से जो स्रोत हमें हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं उन्हें निकाल करके अलग कर देती है, और जो बाकी व्यर्थ की चीजें होती है वो उन्हें अलग कर देती है। तो इस तरीके से हमारे शरीर को भी ऊर्जा मिलती है। ठीक है। अब कुछ मुख्य बातें हम जानते हैं। बल वह साधन है जो किसी स्थिर वस्तु को गतिमान कर सकता है, वस्तु की गति की दिशा बदल सकता है अथवा गतिमान वस्तु को रोक सकता है। जैसा कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि बल लगाने से हम किसी भी गतिशील वस्तु को और गतिशील कर सकते हैं, और बल लगा करके हम उसकी दिशा बदल सकते हैं, और बल लगा करके हम उसे रोक भी सकते हैं। विज्ञान में कार्य का अर्थ गति का होना होता है। जब वह वस्तु अपने जगह से हिलती है या कुछ कदम चलती है या खिसकती है या लुढ़कती है, तब हम कहते हैं कि कार्य हुआ है। अब है कार्य के करने पर होने में पदार्थ की संहति तथा उसके द्वारा चली गई दूरी महत्वपूर्ण है। मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा थोड़े शारीरिक श्रम से ही अधिक कार्य किया जाता है। सरल मशीनें 6 प्रकार की होती है: नत समतल, उत्तोलक, गिरनी, चरखी या बेलन, पेंच तथा फनी। ठीक है। अगला है तिरछा रखा तख्ता या टेढ़ी, तिरछा रखा तख्ता या सबसे तिरछा रखा तख्ता सबसे सरल मशीन है, यह नत समतल कहलाता है। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उसमें 3 मुख्य बिंदु आलम, आयास तथा भार होते हैं। गिरनी, पहिया, चरखी, बेलन, पेंच, फनी भी सरल मशीनें होती हैं।
अनेक छोटी सरल मशीनों को जोड़कर जटिल मशीन बनाई जाती है। यानी ऐसी जो 6 सरल मशीनें हैं, ऐसी कई सारी सरल मशीनों को जोड़कर ही बड़ी मशीनें यानी जटिल मशीनें बनाई जाती हैं। अचानक से ही उन्हें हम बड़ा नहीं बना सकते, जब उसमें छोटी मशीनें लगी होती हैं तब जाकर के वो बड़ा कार्यशील मशीन बन पाता है। अगला है, बल लगाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ऊर्जा वह क्षमता या योग्यता है जिसके द्वारा कोई कार्य किया जा सकता है। यानी कार्य करने के लिए हमें बल की आवश्यकता है और बल लगाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? वो ऊर्जा हमें मिलती है भोजन से। शारीरिक ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है, यानी जो हमारी शारीरिक बल लगाने की ऊर्जा होती है वो हमें भोजन से प्राप्त होती है। इस भोजन को हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग बनाते हैं। यानी इस भोजन को हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग कर बनाते हैं। इस भोजन को हम कैसे प्राप्त करते हैं? जब पेड़ पौधे सूर्य की ऊर्जा पाकर के अपना भोजन खुद बनाते हैं और उसी तरह वो अपना जो है फसलों को खूब अच्छी तरह, पेड़ पौधे जब खूब अच्छे तरह से फल फूल जाते हैं तब उसमें अनाज होते हैं और तब फसल अच्छी होती है और उनके द्वारा ही हमें भोजन मिलता है, जिनसे हमें अनाज मिलता है। अनाज से हम भोजन बनाकर खाते हैं और उनसे हमें शारीरिक बल के लिए ऊर्जा मिलती है। तो बच्चों, आपने देखा बल, कार्य तथा ऊर्जा, इस चैप्टर के बारे में हमने बहुत सारी जानकारियां ली। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और वीडियो को देखकर इस चैप्टर के बारे में सारी जानकारियां अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।